हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड क्या चीज़ होती है? इन द ऑर्डिनरी मतलब सब लोग ये समझ लेते हैं कि डिज़ायर, वांट एंड डिमांड एक ही चीज़ होती है, बट इकोनॉमिक्स में इन तीनों का मतलब डिफरेंट है। डिज़ायर क्या होता है? इच्छा है। जब एक पर्सन है वो कार लेना चाहता है बट उसके पास सफिशिएंट मनी नहीं है तो वो डिज़ायर है। मतलब एक पर्सन है, उसकी है भी मुझे कार लेनी है बट उसके पास मनी तो है ही नहीं, तो एक डिजायर ही है। वांट क्या होता है? एक पर्सन है, वो कार लेना चाहता है और उसके पास मनी भी है बट वो कार पे भी खर्च नहीं करना चाहता, तो वो वांट है। डिमांड क्या चीज है? मान लो एक पर्सन है, वो कार लेना चाहता है, उसके पास सफिशिएंट मनी भी है, वो उस प्राइस पे कार को कार की डिमांड कर लेता है, मतलब खरीद लेता है, तो उसे हम करेंगे डिमांड। तो डिमांड क्या है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग। एक कंज्यूमर विलिंग भी है एंड एबल, एबल मतलब उसके पास सफिशिएंट मनी भी है, और पॉसिबल प्राइस, जो मार्केट में प्राइस है उस प्राइस पे वो चीज को ले लेता है। दिस इज कॉल्ड डिमांड। डिमांड दो तरह की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दूसरी होती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होती है? मतलब अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग। मतलब एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए विलिंग भी है, एबल भी है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे, तो उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। इसमें क्या शो कर रखा है कि जैसे टेबल में हमें देखा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो रहा है, और क्वांटिटी क्या हो रही है? जब प्राइस 1 था क्वांटिटी 4 थी, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम हो गई, मतलब प्राइस बढ़ने पे हमारी क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसीलिए इसकी जो डिमांड कर्व भी है वो नेगेटिव स्लोप है। यहाँ पे प्राइस है, प्राइस 5 है, तो डिमांड कितनी हो रही है? 1, तो ये पॉइंट बन गया। प्राइस कम हुआ 4, क्वांटिटी कितनी होगी? 2। प्राइस और कम हुआ 3, क्वांटिटी और बढ़ गई। मतलब हमें इससे क्या पता, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है एक परसेंट क्वांटिटी डिमांड क्या कर रहा है? ज्यादा कर रहा है, तो हमें इसे कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। सेकंड है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल द कंज्यूमर, मतलब ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट विलिंग भी है, एबल भी है, वो पर्टिकुलर प्राइस पे उस चीज को लेते हैं, उसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड। तो इसमें एग्जांपल दे रखी है कि दो ही पर्सन है, ए एंड बी, दो पर्सन है, जब प्राइस 1 रुपीज है, मार्केट में टोटल डिमांड ए और बी की मिलके आ रही है 9। जब प्राइस 2 रुपये है, बढ़ गया, तो डिमांड क्या होगी? कम हो गई। प्राइस और बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड और कम होगी। ए की डिमांड कब, बी की डिमांड कब, प्लस इन दोनों की प्लस करके ये बनती है मार्केट डिमांड, जो हॉरिजॉन्टल समेशन से हमारी फ्लैट बनती है। फिर हमारे आगे फैक्टर इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड या डिमांड फंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर इफेक्टिंग, या इसको डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। कि डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है जो फैक्टर्स डिमांड को कम या ज्यादा करते हैं, जिनकी वजह से, इनको फंक्शंस भी बोलते हैं, इनको डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं, जिनकी वजह से हमारी जो डिमांड है कम या ज्यादा होती है। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ऑब्वियस है, इंडियन पीपल्स है, वो सबसे पहले किसी चीज को लेने से पहले किस चीज का कंपेयर करते हैं? प्राइस को। अगर तो किसी चीज का प्राइस ज्यादा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम है, कम हो जाता है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। इससे हमें पता चलता है उस चीज के प्राइस और उस चीज की क्वांटिटी डिमांड में कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, या इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। सेकंड पॉइंट है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स।
रिलेटेड गुड्स दो तरह की होती है, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होती है हमारी कम्प्लीमेंटेड। जब भी हमें रिलेटेड गुड्स आ गई तो हमें पता है ये दो तरह की होती है, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, एक होती है हमारी कम्प्लीमेंट्री गुड्स। हम पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? These can be, these are the goods which can be substitute for each other, जिसको हम एक के बदले में यूज कर सकते हैं। अगर हम जैसे टी एंड कॉफी, बॉल पेन एंड इंक पेन, हमें टी नहीं मिल रही तो हम कॉफी ले लेंगे, बॉल पेन नहीं मिल रहा तो हम इंक पेन यूज कर लेंगे, जिसको हम एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक की जगह दूसरी चीज यूज कर सकते हैं। जब किसी एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है तो दूसरे कमोडिटी के डिमांड में चेंज होता है। इसकी मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको। ये है प्राइस ऑफ टी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी। आप सपोज करते हैं टी का प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड किसकी बढ़ेगी? कॉफी की। पहले प्राइस टी का इतना था, मार्केट में कॉफी की सपोज करो पी प्राइस था, ओपी प्राइस था, और ओ क्यू क्वांटिटी मार्केट में हो रही थी इस पॉइंट पे। फिर क्या हुआ, मार्केट में पी टी के प्राइस बढ़ गए, पी वन हो गए, पी से कितने हो गए, ओपी से कितने हो गए, ओपी वन हो गए प्राइस। जब प्राइस बढ़े लोगों ने टी की क्वांटिटी क्या कर दी, कम कर दी, और पता है कि टी के बदले में कॉफी ले सकते हैं तो उन्होंने कॉफी की क्वांटिटी बढ़ा दी। ये हमारे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, सब्स्टिट्यूशन की डायग्राम है। देन है complementary goods. Complementary goods are those goods which complete the demand each other. मतलब जो दोनों मिलके एक डिमांड को पूरा करती हैं। अगर एक चीज नहीं होगी तो वो डिमांड हमारी कंप्लीट नहीं होगी। जैसे हमने कार ले ली, अगर हम पेट्रोल नहीं लेंगे तो हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी। इसमें भी यही है, एक कमोडिटी के अगर प्राइस में चेंज आता है, अगर मान लो एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड दूसरे की बढ़ जाएगी। प्राइस कार का कम हुआ, डिमांड पेट्रोल की बढ़ गई। इसे भी हम डायग्राम में बना सकते हैं। पोज करो, ये प्राइस ऑफ कार है, ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल है। पहले कार के प्राइस इतने थे और क्वांटिटी डिमांड पेट्रोल की इतनी हो रही थी। अब क्या हुआ, कार के प्राइस कम हो गए, कार के प्राइस कम हो गए, पी वन हो गए, ओपी वन हो गए। क्या हो गया, पेट्रोल की डिमांड क्या आगे बढ़ जाएगी क्योंकि उन लोगों ने कार बहुत खरीद ली, हमारी डिमांड का बन जाए। जब भी रिलेटेड गुड्स आएंगी दो तरह की गुड्स ही आएंगी, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स जो कि एक की जगह दूसरी यूज हो सकती है, एक होती है हमारी कम्प्लीमेंट्री गुड्स जो मिलकर एक डिमांड को पूरा करती है। थर्ड पॉइंट है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब भी पॉइंट आएगा इनकम ऑफ द कंज्यूमर तब हमें क्या है, दो तरह की गुड्स होती है जब हमारे इनकम की बात होती है। एक हमारी होती है नॉर्मल गुड्स, एक हमारी होती है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन सी होती है, जो हमें कहते हैं इनकम के साथ कौन सा इफेक्ट है, पॉजिटिव। इनकम बढ़ती है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नॉर्मल गुड्स क्या, जो हम रूटीन में यूज कर रहे हैं। सपोज करो हमारी इनकम बढ़ी, हम कहेंगे कि हाँ हमें कपड़े ज्यादा लेने आए, ठीक है, हमें किसी की इनकम बढ़ी, उसके पास फोन नहीं था, उसने फोन ले लिया। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, जिसका इनकम के साथ कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव। जब इनकम बढ़ती है इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको हम एक एग्जांपल से करेंगे कि सपोज करो हमारी अभी इनकम कम थी, हमारी अभी इनकम क्या थी, कम थी, तो हम रिफाइंड यूज कर रहे थे।
क्योंकि हमारी इनकम कम थी, हम ऑलिव ऑयल या नहीं यूज कर सकते थे। अब क्या हुआ, हमारी इनकम का लेवल बढ़ गया, हमारे इनकम का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। अब हम रिफाइंड नहीं यूज कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, रिफाइंड को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और ऑलिव ऑयल को ज्यादा यूज कर रहे हैं। मतलब कि हमारी इनकम बढ़ने पे हमने जो हमारी इंफीरियर गुड थी हम इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि हमारी इनकम कम है, तो हम इसके लिए इनकम बढ़ने पे इंफीरियर गुड की डिमांड क्या होगी, कम होगी। इसको हम आटे से भी ले सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी का एक व्हीट ग्रेन है, एक हमारा बाजरे का आटा है जो कि सस्ता मिल जाता है, इजिली मिल जाता है। पहले क्या थे कि हम सस्ता आटा खरीद रहे थे क्योंकि हमारी इनकम कम थी। अब क्या हमारी इनकम ज्यादा हो गई है तो हम बढ़िया आटा खरीदने लग गए हैं। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। इसकी भी हम डिमांड कब बना सकते हैं, इनकम वाले की भी। यहाँ पे हमारा इनकम आ जाएगा, यहाँ हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स आ जाएगा। अगर हमारी इनकम कम है तो हम डिमांड भी कम कर रहे हैं, इनकम बढ़ जाती है, बाई वन हो जाती है, तो हमारी डिमांड भी क्या है, ज़्यादा हो जाती है। ये हमारी डिमांड कब बन जाती है, पॉजिटिव फ्लो। इसीलिए हम कहते हैं इनकम का और नॉर्मल गुड्स का जो रिलेशन है वो क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड फोर्थ पॉइंट है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब सीधा सा रिलेशन है, अगर कोई चीज फैशन में है, कस्टम में है, रीति रिवाज है, या किसी पर्सन को आदत पड़ गई है, अगर वो चीज फैशन में है, रीति रिवाज के लिए जरूरी है या किसी पर्सन को जरूरी है, तो ऑब्वियस है डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर हमें कोई फैशन चला है, वो हमें फैशन पसंद नहीं है या आउटडेटेड हो गया है, तो उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। अगर हमारे वो मतलब कि फेवर में है टेस्ट एंड फैशन, तो पॉजिटिव डिमांड ज्यादा होगी। अगर अनफेवर है वो हमारे, तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर्स। अगर अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में किसी चीज के प्राइस कम होने हैं, अगर हमें लगता है कि नियर फ्यूचर में किसी चीज के क्या है, प्राइस बढ़ने हैं, ये फ्यूचर प्राइस है, तो प्रेजेंट में ही हम क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा कर लेंगे। चाहे आज भी उसके प्राइस ज्यादा है, बट हमें पता है कि फ्यूचर में और प्राइस बढ़ने हैं, तो हम अभी प्रेजेंट में भी डिमांड ज्यादा करेंगे। अगर हमें लगता है किसी चीज के जो फ्यूचर में जो प्राइस है वो कम होने हैं, तो अभी हम प्रेजेंट में क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे, चाहे उसके प्राइस अभी भी कम है। हमें पता है कि फ्यूचर में अभी प्राइस और कम होने हैं, तो हम डिमांड भी कम ही करेंगे। आगे जो फैक्टर इफेक्टिंग है वो है मार्केट से। जो हमने पहले वाले पढ़े हैं वो थे हमारे इंडिविजुअल डिमांड, मतलब एक पर्सन के मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में क्या डिमांड के चेंज आते हैं। तो पहला तो पॉइंट हमारे बड़ा इजी है, पॉपुलेशन। और इसमें क्या, अगर पॉपुलेशन हमारी बढ़ती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी मार्केट में क्या आएगी, बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन कम हो जाती है तो हमारी क्वांटिटी, पॉपुलेशन कम हो जाती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी कम हो जाती है। एक कंपोजिशन भी होता है, कंपोजिशन में ये हो जाता है, अगर मार्क मतलब कि अगर पॉपुलेशन में फीमेल ज्यादा है या बच्चे ज्यादा है तो मार्केट में डिमांड भी ज्यादा ही होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या कहते हैं कि मार्केट डिमांड को चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन भी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सपोज करो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होएगी मतलब पुअर को भी उतना दिया जाएगा और रिच को भी उतना ही दिया जाएगा। पुअर को के पास जब पैसा आएगा तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो पुअर को पैसा कम जाता है और रिच को पैसा क्या प्रॉफिट की फॉर्म में ज्यादा चला जाता है, तो ओवरऑल मार्केट में डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि पुअर पीपल को तो पहले से ही कम मिल रहा है, तो वो तो अपनी नेसेसरी चीजों को ही लेंगे, और जो रिच पीपल्स है उनकी ऑलरेडी डिमांड पूरी हो चुकी है, वो अपनी डिमांड को पूरा कर चुके हैं, वो सिर्फ लग्जरी आइटम खरीदेंगे। तो मार्केट में जो है डिमांड कम।
आगे है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट के पास दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है टैक्स और एक होता है सब्सिडी। अगर तो गवर्नमेंट को लगता है अगर को गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, हमें तो मार्केट में डिमांड को कम करना है, तो वो क्या करेंगे? अगर को गवर्नमेंट चाहती है कि हमें मार्केट में डिमांड को कम करना है, तो वो क्या करेगी? टैक्स लगा देगी। टैक्स लगाने से प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड अपने आप कम हो जाएंगी। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मुझे मार्केट में डिमांड को बढ़ाना है, वो मार्केट में डिमांड को बढ़ाना चाहती है, तो वो क्या कर देगी? उन चीजों पे सब्सिडी दे देगी। सब्सिडी देने से प्राइस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। आगे क्लाइमेट एंड सीजन। क्लाइमेट क्या है कि सीजन के अकॉर्डिंग भी चीजों की डिमांड होती है। जैसे कि हमें पता है, अगर हमें विंटर सीजन है तो क्या वूलन गारमेंट्स की डिमांड होती है, हीटर्स की डिमांड होती है। जैसे कि हमें पता है समर सीजन है, समर सीजन में समर क्लोथ्स की डिमांड होती है, आइसक्रीम की डिमांड होती है, एसी की डिमांड होती है। तो इस तरीके से भी मार्केट में जब सीजन और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग में मार्केटिंग में इफेक्ट पड़ता है। ये हमारे थे डिटर्मिनेंट फैक्टर इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, जो हमने पढ़ी है। अगर आपको इसमें कोई भी कुछ और समझ नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हो, कुछ और टॉपिक करना है वो भी लिख सकते हो। थैंक यू।